ओके, तो गाइस आज हम फंक्शन देखने वाले हैं सम इफ। तो आज जो हमारा फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, वैसे जो हमारी जो फंक्शन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो है हमारी मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, कैलकुलेशन वाली सीरीज। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन जैसा लाइक आपका जिसपे आप अर्थमेटिक लॉजिक इस पे लगा सकते हो। अब देखो, जैसे अभी हमने सिंपल फॉर्मूला आप लोगों ने सभी जानते भी होगा, देखा भी होगा। एक्सेल के अंदर सिंपल फॉर्मूले होते हैं सम, काउंट, काउंटा, सॉरी, काउंट। देन उसके बाद आपको होता है एवरेज। देन उसके बाद होता है आपका मैक्स और मीन। ये हमारे सिंपल फॉर्मूले होते हैं। बट ये जो कैटेगरीज के अंदर आते हैं, आप फॉर्मूले में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये मैथ वाले फॉर्मूले। ठीक है, यहीं पे आपको सारे फॉर्मूले मिलेंगे, सम, काउंट। तो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, बट ये जो फॉर्मूले हैं, ये तो सिंपल फॉर्मूले हैं। बट जब इसकी हम बात करें एडवांस फॉर्मूले की, तो इसी के अंदर आता है कैटेगरी वाइज सम इफ। मतलब एक सम की पूरी फैमिली होती है जिसमें सम इफ, सम इफ्स एंड सब टोटल। तो आप लोग इन इन फंक्शन का नाम सुना आप लोगों ने गाइस? कभी फॉर्मूला देखा हो, यूज सुना किया भी हो? है। सुना है, गुड। सुना भी है जी। ओके, तो सम और सम इफ में क्या डिफरेंस कोई बता सकता है आप लोगों में से? यस। बताइए। सम तो हो जाएगा जैसे डायरेक्टली हम किसी को सम करते हैं किसी चीज का किसी हाँ, पर्टिकुलर नंबर्स का और सम इफ में अगर कोई कंडीशन लगा के हम सम करते हैं। वेरी गुड। देखो, सम तो एक सिंपल कंडीशन होती है। नॉर्मल टोटल का होता है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ सम इफ की, तो इसमें आप सम तो करोगे ऊपर विथ कंडीशन के साथ, विथ क्राइटेरिया के साथ। आप किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया का हम इसमें सम दिखा सकते हैं। कि मान लो जैसे आपके पास एक डेटा है। अब ये जो डेटाबेस है मेरे पास, ये जो मेरे पास डेटाबेस है, तो मुझे क्या, अब जो हम इसमें सम करेंगे, तो सम करने का फीचर्स क्या होता है कि जैसे हमने किसी की सम कर दिया तो आपको उसको टोटल दिखा देगा कि भाई टोटल से कितनी हुई। आप यहाँ पे सिंपल सब प्लस कर दोगे तो ये आपको टोटल हो जाएगा। दिस इज सम फंक्शंस। बट सम के साथ अगर मुझे ये पता करना है कि ये नेम वाइज कितना टोटल हुआ है, मतलब अगर जो मेरा टोटल सेल ये है, तो इसमें अरुण का कितना कंट्रीब्यूशन है, प्रमोद का कितना कंट्रीब्यूशन है, इट्स लाइक क्राइटेरिया बाय सम इफ। और मैं आपको पहले ही बता दूं, सम इफ फंक्शन जो होता है, ये आपके इंटरव्यू के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा ही जाता है, और आपके डेली लाइफ में भी यूज होता है, खास को जहाँ पर सेल्स डेटा बनाते हो। ठीक है गाइस, अब सम इफ में जो इसका पैरामीटर था, पहले वो देख लेते हैं। कि जब भी हम कोई फंक्शंस लगाते हैं, तो हमेशा हम उसके पैरामीटर को फॉलो करते हैं। पैरामीटर फॉलो से फायदा क्या होता है कि आपको गलती का चांसेस कम होता है। ठीक है, सम इफ, अब जैसे हम सम इफ लगाते हैं तो देखो आपके पास ये तीन पैरामीटर आते हैं, एक रेंज, एक क्राइटेरिया, एक सम रेंज। अब ये बात है कि रेंज क्या होता है, तो कोई बताएगा रेंज क्या होता है कैसे आप लोगों में से? रेंज होता भी है जो जिस चीज का हम सम कर रहे हैं। सम, ओके। और कुछ क्लैरिटी इसमें? क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं ना, कोई और ऐड करना क्या चाहेगा हमें इसमें? होता है?
हाँ जी बोलो। जहाँ पर हमारा क्राइटेरिया है, जिस टेबल में या हम्म। फिर जिस रो में, कॉलम में, वो हमारी रेंज होती है। गुड। मतलब जैसे मुझे, अब यहाँ पे मुझे देखना है कि नेम वाइज टोटल क्या है। तो नेम वाइज में अरुण हो गया। अब ये अरुण जिस कॉलम के यस। अंदर है, वो इंटायर कॉलम में ही रेंज कहलाती है। ठीक है। ओके। कंफ्यूज मत होना, क्या बोला है मैंने, कि जो क्राइटेरिया आपका होता है, जिसका आपका डेटा आपको चाहिए, वो डेटा जिस कॉलम के अंदर होता है, वो पूरा एंटायर कॉलम हमारी रेंज कहलाती है। ओके। ठीक है। तो जब हम सम इफ लगाते हैं, तो इसके बाद होता है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया जिसका आपको नाम, वो सम रेंज क्या होता है। अब मैंने बोला कि मुझे नेम वाइज सेल जानना है, तो सेल क्या हो जाएगा मेरा, एज अ सम रेंज। ठीक है। अब मुझे एक डेटा बनानी है, एक रिपोर्ट बनानी है कि यार ये बताओ कि नेम वाइज सेल क्या चल रही है। एक, मतलब मेरे क्लाइंट ने या मेरे ऑपरेशन मैनेजर ने एक रिपोर्ट मांगी आपसे कि मेरी नेम वाइज सेल क्या चल रहा है। तो अब क्या करोगे, इस नेम की कॉपी करो, किसी अलग कॉलम में पेस्ट करो, और यहां से इसकी यूनिक बना लो। तो कोई मुझे बताएगा कि यूनिक की शॉर्टकट की क्या होती है, या यूनिक कैसे बनाते हैं। आपके पास ये टेबल है, इसकी यूनिक कैसे बनाएंगे। ऑल्ट एम। गुड। ऑल टाइम क्या होता है गाइस, इसकी शॉर्टकट की होती है डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब आप एज एम के लिए सीख रहे हो, तो आपका शॉर्टकट की पे हाथ सेट होना चाहिए। जब तक आपका शॉर्टकट की पे हाथ सेट नहीं होगा, तब तक आपके काम में जो प्रोडक्टिविटी है फास्ट नहीं होगी। ठीक है। तो शॉर्टकट की ज़्यादा ज़्यादा आपको काम करना होगा। और शॉर्टकट की मैं कभी कभी किसी को नहीं कहता कि आप शॉर्टकट की याद करो, आप शॉर्टकट को प्रैक्टिस में लाओ। कि हमारे पास एक्सेल में बहुत सारी शॉर्टकट की है, हम सारे शॉर्टकट की याद नहीं कर सकते, बट जो हम काम डेली कर रहे हैं, उसको एज अ शॉर्टकट की से कैसे कर सकते हैं, वो ट्राई करना अपने हैंड से। आप 10 बार 20 बार करोगे ना शॉर्टकट का काम, तो आपका जो फिंगर्स है उसमें यूज हो जाएगा उसका। आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपका शॉर्टकट की पता चल जाएगा। तो आपको यही करना है कि अपने शॉर्टकट की पर ज़्यादा आपको हाथ, मतलब साफ कर रहे हैं। ठीक है। अगर शॉर्टकट की आपको नहीं मिलती है, तो आप प्लीज़ ग्रुप में मैसेज डाल दो कि सर इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। वरना गूगल तो सबके पास ओके। है ऑलरेडी। ठीक है। अब मुझे इसको डुप्लीकेसी को रिमूव करनी है, तो आप ऑल्ट AM प्रेस करो, और आपके पास एक पॉपअप खुल जाता है। अभी मेरे पास एक ही कॉलम है, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है। देन ओके। अब जो इसमें दिखा रहा है कि जो टोटल रिकॉर्ड है आपका इतना है, उसमें से 2000 टोटल रिकॉर्ड है आपका, जिसमें से 1985 आपका डुप्लीकेट है, और 15 ये आपका यूनिक है। तो इसने यूनिक आपको अलग करके दिखा दिया। एंड ओके। अब यहाँ पे आप लगाओगे फॉर्मूला एज अ टोटल सेल का। इज इक्वल टू सम इफ। अब ये पूछ रहा है आपसे रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। तो रेंज आपको पहले कर दिया मैंने, जो आपका क्राइटेरिया है और जिस कॉलम के अंदर है वो हमारी क्या कहेगी, रेंज कहलाएगी। ठीक है। क्राइटेरिया अरुण, एंड सम रेंज आपका टोटल सेल, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये आपका एजेंट वाइज टोटल सेल आ गया। अगर आप चेक करोगे, तो मैं इनका प्लस करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक शॉर्टकट की होती है कि मुझे उसको एक प्लस करना है, तो इसकी शॉर्टकट कितनी हो, ऑल्ट इक्वल एंड प्रेस एंटर। तो इसका आपका वो टोटल करके दिखा देगा। अब देखो आपको टोटल कितना आ रहा है, 775128। और इसका चेक कर लेते हैं एक बार, 775128। गाइस आंसर मैच हो रहा है।
तो किसी में इसको डाउट, इस फॉर्मूले में पूछो, कोई डाउट हो। क्राइटेरिया ना समझ में आया हो नो तो डाउट इसको। भैया। क्लियर है, आगे चलें। यस। Good. अब मुझे क्या चाहिए, नेम वाइज डेटा, सॉरी, अब मुझे क्या चाहिए, डेट वाइज डेटा। सिंपल डेट की कॉपी करो, पेस्ट करो यहाँ पे, और ऑल्ट ए एम, सेम वही जो हमने प्रोसेस पहले किया था, एंड रिमूव। अब एक चीज हम यहाँ देखते हैं कि देखो आपका जो डेट है गाइस, ये एक ना अरेंज फॉर्म में नहीं है। जैसे मुझे ऐसा डेट चाहिए, 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, ऐसे एज अ अल्फाबेट्स, ऐसे न्यूमेरिक उसमें चाहिए, इंक्रीज में चाहिए। ठीक है। तो अब मुझे इसको सॉर्टिंग करनी है, कि अगर जब मुझे कुछ चीज़ को अरेंज करना तो हम वहाँ पे सॉर्टिंग यूज करते हैं। ठीक है। तो सॉर्टिंग की जो शॉर्टकट की यस। होती है, वो होती है ऑल्ट ए एस एंड ओ। सिलेक्ट द डेटा, ऑल्ट एच एस ओ। देखो ये हो गया। बट मुझे क्या चाहिए, एज अ 1 2 3 में चाहिए, तो ऑल्ट एच एस एस। ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, एज अ एक सिस्टमेटिक वे में डेटा आपका, मतलब डेटा आपकी आ चुकी है। अब देन भाई, इज इक्वल टू सम इफ, रेंज किया आपका डेट, कोमा, सिलेक्ट द डेटा एंड सम रेंज। सेल। आपने यहाँ पे क्या दिखा दिया, डेट बाई सेल। भाई एक बार और बता सकते हैं क्या? ओके ओके, देखिए गाइस, जब मुझे कोई भी डेट बाई सेल निकालना है तो आप पहले क्या, डेट को पहले सॉर्टिंग कर लो। ठीक है। सॉर्टिंग करने के बाद फिर आपको यहाँ पे लगाना है सम इफ रेंज, आपका क्या है, डेट, क्राइटेरिया क्या है, डेट। जो मेरा क्राइटेरिया डेट है वो किस कॉलम में है, जो डेट कॉलम में है। सिलेक्शन द डेटा, कोमा, अब देन उसके बाद क्राइटेरिया क्या है मेरा, डेट, और उसके बाद क्या है मेरा, सम रेंज। तो ये मेरा आ गया सम रेंज। अब चेक करोगे तो इसका प्लस सेम ही है, 775128, 775128। समझ में आया गाइस। सॉर्टिंग का शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट एच एस ओ, और डुप्लीकेट की क्या, ऑल्ट ए एम। तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछो गाइस इसमें। क्लियर, आगे चलें। हेलो भैया। हाँ बोलो बोलो। ये शॉर्टिंग का एक बार मेरे को बता दो जरा, थोड़ा क्या कैसे होता है, क्या होता है? देखो गाइस, अब मुझे ये पता करना है कि मुझे ना, से एक सेल है। अब देखो ये सेल आपको यस। क्या दिखा रहा है, एक नंबर्स में दिखा रहा है, बट मुझे चाहिए जो टॉप है वो, मतलब फ्रंट में आना चाहिए, ऊपर आनी चाहिए, सबसे हाईएस्ट ओके, सेल है। असेंडिंग और डिसेंडिंग कहते हैं जिसको। करेक्ट करेक्ट, सॉर्टिंग उसी को बोलते हैं, डिसेंडिंग। ओके। ठीक है। हाँ एक चीज है, जब हम डेट की बात करते हैं गाइस, तो वो फिर असेंडिंग डिसेंडिंग लिखा हुआ नहीं आएगा, वो क्या लिखा हुआ आएगा, ऑल टू न्यूएस्ट। ठीक है। ओके। हाँ, याद रखना। सर ये विजार्ड कहाँ सॉरी, पे मिलेगा? क्या चीज। सर वो ऊपर विजार्ड में, ऊपर जो विजार्ड है उसमें कहाँ पे मिलेगा? क्या चीज, ये आपके पास अगर इसमें जाओगे ना, होम में, भी और असेंडिंग टू डिसेंडिंग भी। ये रहा ना, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो आपने अभी
हाँ बोलो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है और गाइस। सर वो हेलो। हाँ बोलो बोलो। और सर रिमूव डुप्लीकेट भी। ये आप बेटा में जाओगे आप यहाँ पे, और इसके बाद ये रहा रूमी डुप्लीकेट्स। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है। ओके। अब गाइस, मुझे ना देखो, एक, जब हम किसी डैशबोर्ड पे काम करते हैं, जब हमारे पास 15-16 सीट होती हैं, तो वहां पे मुझे ना बार बार उस सीट पे जाके डेटा का सिलेक्शन करना पड़ता है। ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अब मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मुझे टेबल को सिलेक्शन ना करना पड़े, खाली उस कॉलम का नाम लिखूं और मेरे डेटा को वो सिलेक्ट कर ले। हेलो अरुण भाई। हाँ जी बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था कि जैसे आप शॉर्टकट बता रहे हाँ हो, हाँ शॉर्टिंग का बताए और सिस्टमैटिक वे में जो करना था उसका बताए। हाँ हाँ। क्या हम लोग ऐसे भी ऐसे आप बता सकते हैं जैसे कि दो तरीके से? एक तो शॉर्टकट जो करना है वो तो है ही हम्म। इम्पोर्टेंट, लेकिन पहले जैसे हम लोग कैसे ऑप्शन से कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे ऊपर में जो ऑप्शन है उससे कैसे करते हैं, देन उसके बाद शॉर्टिंग ओके ओके। तरीके से कैसे करना है? ठीक है ठीक है क्योंकि ठीक थोड़ा है। सा ना वो और लोगों का भी हो जाएगा ठीक। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है ठीक है, मैं ऐसे ही बता दूंगा। बट आप लोगों को ज़्यादा फोकस एज अ मैनुअल पे नहीं करना है। अगर आपको मैनुअल बताऊंगा तो फिर मैनुअल को ज़्यादा फोकस करो, इसलिए मैनुअल बताता नहीं मैं जल्दी किसी को। ठीक है। क्योंकि अगर आप मैनुअल पे देखो, मैनुअल पे आप करोगे ना, तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगी। जो आपका स्पीड काम करने का तरीका था वो डाउन हो जाएगा। तो मेनली मैं आपको दोनों तरीके सिखा दूंगा, बट आपको फोकस किस पे करना है, जो शॉर्टकट की पे करना है, ये थोड़ा ध्यान रख चलना। ठीक है। अब देखो, जैसे रिमूव डुप्लीकेट में क्या होता है कि जब मुझे कोई रिमूव करना होता है कॉलम, तो आप सिंपल, आपको शॉर्टकट की पता ही है, तो शॉर्टकट की में और उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप सीधा किस में जाओगे, जब आपको रिमूव डुप्लीकेट करना है तो सिंपल आप जाओगे डेटा टैब में, और यहाँ पे होगा रिमूव डुप्लीकेट, एंड क्लिक, तो खुल गया, देन ओके। और शॉर्टकट किया Alt+A। ठीक है। और सॉर्टिंग के लिए क्या होता है कि आप जो भी डेटा को सॉर्ट करना है उसको करो सिलेक्शन, यहाँ पे आ जाओ सॉर्ट पे। अब आपको क्या करना है, कस्टम सॉर्ट। अब जो भी आपको डेटा पे जिस पे सॉर्टिंग करनी है, जैसे मुझे करना टोटल पे सॉर्ट, तो आप यहाँ पे सॉर्ट बाय, मतलब ये होता है कॉलम, कॉलम का नेम होता है। ठीक है। अब कॉलम के नेम में आपके क्या है, आपको टोटल सेल पे सॉर्टिंग करनी है, तो टोटल सेल का पे सिलेक्ट करोगे। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज है, क्योंकि वो वैल्यू है। आपको मैं बता दूँ, सॉर्टिंग आपके कलर्स पे भी होते हैं। जब यहाँ पे आप जाओगे, तो आपको यहाँ वो सेल कलर, फॉन्ट कलर, इस पे सॉर्टिंग होती है, कि हम आगे पढ़ेंगे सॉर्टिंग प्रॉपर वे में क्या होता है। ठीक है। वैल्यूज, अब देखो बोल रहा है स्मॉल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल। ठीक है। तो जैसे मैं, अगर मुझे क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग करनी है, तो स्मॉल टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे, देन ओके। तो देखो ये हो गया आपका स्मॉल टू लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट स्मॉल कर दोगे तो डिसेंडिंग टू असेंडिंग हो जाएगा। क्लियर है सॉर्टिंग? हाँ भाई। गुड। अब मैं बात करता हूँ, एक ना कीवर्ड होता है नेमिंग रेंज, इसको जानता है नेमिंग रेंज क्या होता है, स्वीटी एंड ऑल? व्हाट इज नेमिंग रेंज? एक्सेल में बहुत चलता है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं। क्या होता है नेमिंग रेंज? एनीबडी सर एल्स? उसमें हम टेबल या किसी को एक नेम दे देते हैं, फिर उसको फॉर्मूले में यूज करते हैं। करेक्ट। जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें जाके नेम दे देते हैं टेबल को पूरी, या फिर उसको फिर फॉर्मूले में यूज करते हैं। हम्म। वेरी गुड। देखो, इन्होंने सही बताया। नेमिंग रेंज क्या होता है कि हम किसी कॉलम हम किसी कॉलम को उसका नेम दे देते हैं। ठीक है। जब आप आगे पढ़ोगे ना पावर क्वेरीज, तो वहाँ नेमिंग रेंज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। बट बेसिकली यहाँ भी ज़्यादा यूज होता है जब आपके पास मल्टीपल सीट है। मल्टीपल सीट मतलब 10-15 सीट आपके पास, जब मतलब आपके पास एक डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स होती है, तब एक डैशबोर्ड क्रिएट होती है। ठीक है। तो वहां पे मेरे पास बहुत सारी सीट्स होती हैं, तो मैं हर सीट पे इंडिविजुअल नहीं जा सकता हूँ। तो हम वहां पे क्या करते हैं, नेमिंग रेंज बनाते हैं। और नेमिंग सबसे बड़ा फायदा क्या होता है
कि उसको फीस करने की जरूरत नहीं पड़ती गाइस। तो नेम इमेज कैसे बनाएंगे हम लोग? इसकी देखो शॉर्टकट की भी होती है और एक मैनुअल तरीका भी होता है। मैनुअल तरीका क्या होता है कि आपको डेटा को करना है सिलेक्ट। गाइस 10 लोग फिर दोबारा रिज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। क्लिक और सॉरी सिलेक्ट द डेटा, और यहाँ पे जाओगे फॉर्मूला बार, ठीक है, और यहाँ पे करोगे नेमिंग रेंज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका नेम इमेज खुल गया। जो भी आपका नेम इमेज बना होगा, तो जो जो आपको ऑलरेडी बन चुका है, देखो ऑलरेडी इस पे नेम इमेज बन चुका है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इस पे डिलीट कर दूंगा इस चीज को, ठीक है। पहले आप चेक कर लेना कि ऑलरेडी आपका नेम इमेज तो नहीं बना हुआ है इसी डेटा पे। इसको मैंने क्या कहते हैं, नेम इमेज को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाना है, और आपको पॉपअप खुल जाएगा। और देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। 99% केस में हम टॉप रो ही सिलेक्ट करते हैं, क्यों? कि आपका जब भी हेडर होता है वो हमेशा टॉप में ही होता है, कभी लेफ्ट में नहीं होता, कभी राइट में नहीं होता, कभी बॉटम में नहीं होता। तो 99% केस में आपका जो रो होता है वो टॉप रो में ही होता है। और देन ओके, ये तो मेरा था मैनुअल तरीका, जो मैंने क्या किया, डेटा में गए, सॉरी फॉर्मूलाज में गए, एंड क्रिएट फ्रॉम सेक्शन पे गए। अब मुझे यही काम शॉर्टकट किसे करनी है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+F3। Ctrl+Shift+F3, ये फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, F3 वाले की। अ टॉप रो एंड सेक्शन। अब देखो इसका कितना बड़ा एडवांटेज है, सॉरी सेक्शन नहीं किया, ठीक है। अब देखो इसका कितना एडवांटेज है, मुझे डेटा चाहिए, क्या चाहिए, कि जो मेरे पास डेटा है टीएल वाइज, तो मुझे यहाँ पे टीएल वाइज डेटा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू टीएल, एंटर। टीएल, ठीक हो। कैसे लाओगे डेटा? आपको उस टेबल का नाम लिखना है, ठीक है। आप सिलेक्ट कर लो कॉलम, एंटर कॉलम फिल कर लो, इज इक्वल टू, सॉरी, पहले सिलेक्शन द कॉलम इज इक्वल टू टीएल, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दो, ये आपके पास आ गया डेटा। अब इसका क्या कर दो, आप इसको फॉर्मूले को रिमूव कर दो यहाँ से। हो गया। और विकास, तो आपको कहाँ जॉब कर रहे हो तुम? हेलो। हेलो। हाँ विकास, आजकल कहाँ जॉब कर रहे हो आप? मैं भैया अमृता हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। अच्छा, एमआईएस की किसी और प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हो? नो नो,
नहीं नहीं नहीं, MIS की में नहीं, मैं एक्चुअली अपनी स्टडी के उस बेसिस पे ही कर रहा हूँ। HR एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट HR एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा रिक्रूटर हो ना मेरे ख्याल से, फिर आप तो मेरे ख्याल से वहाँ पे। नहीं नहीं, रिक्रूटर नहीं हूँ मैं अभी तो। उसमें हूँ, प्रोजेक्ट, एक्चुअली प्रोजेक्ट में हूँ मैं अभी। अच्छा 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 अच्छा। जो ऑपरेशंस होता है। हम्म। हाँ जी, तो तो उसी आप में ही हूँ मैं इंटरव्यू, अभी। मतलब आप इंटरव्यू लेते हो कि मतलब क्या उसमें रोल क्या है आपका? मेरा रोल इंटरव्यू का नहीं है अभी। मेरा रोल ये है कि जैसे कोई रिक्रूटमेंट आती है हमारे पास, हम्म। तो उसको इंटेंट लेटर और रिक्रूटमेंट लेटर्स मेरे को मैं प्रोवाइड करता हूँ उनको, और उनकी अच्छा अच्छा। फाइल्स वगैरह मैं देखता हूँ। ये चीजें होती हैं। तो तो आपके यहाँ अभी तो मेरा ओपनिंग तो अच्छी खासी सैलरी का आती भी होगी मेरे काम ख्याल से। नहीं है। अच्छा अच्छा, कैसे? तो कह रहा हूँ आपके यहाँ तो ओपनिंग अच्छी खासी आती होगी। क्या आती होगी? ओपनिंग वगैरह तो अच्छी खासी आती होगी आपके यहाँ तो, मतलब। नहीं नहीं, ओपनिंग वगैरह नहीं आती है, इतनी नहीं आती है, ये कर नहीं रहे हैं एक्चुअली। क्या है ना, ये सारे मद्रासी हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। तो ये जितने मद्रासी, तो ये अपने उसी से बुला लेते हैं, जो जो भी इनको पहले लगता है अच्छा, ना, किसी अंदर मतलब दूसरी पहले से इनके रेफरेंसेस होते हैं ना। पहले से रेफरेंस होती है। यहाँ पे आश्रम है उधर तिरुवनंतपुरम में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहीं पे जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्हीं को ले आते हैं ये, और उन्हीं के हिसाब से उन्हीं को ही लगा देते हैं। हम्म। तो हर हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो वहीं से ही है सारा, केरला से ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, केरला से ही है। तो हम्म। तो ये तो मलयालम मलयालम बोलते हो कि सारे लोग। मलयालम नहीं बोलते ये, इनकी ज्यादातर कम्युनिकेशन, अगर दो मलयाली हैं तो वो तो मलयालम बोलते हैं। हम्म। अगर इनके पास कोई मेरी तरह का आ गया तो उससे इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश ज्यादा है इनकी हाँ, अच्छी। इनके तो इंग्लिश अच्छी होती है काफी। हम्म। हम्म। और किसी पे हिंदी आती है तो फिर वो हिंदी में बात कर लेता है। बट मैं मेरे ख्याल से हिंदी बहुत कम लोग को आती है इसके अंदर, आई थिंक ना। हिंदी, हाँ, कम ही लोगों को आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत कम लोगों को आती है। वो ट्राई कर ले हैं, जाता हूँ कुछ जाती हूँ बोल देता हूँ। बोल देते हैं ये लोग। तो अच्छा ये क्या करते हैं, अपना चेंज कर देते हैं वो। अच्छा अच्छा। हम्म। सही है, बढ़िया है। चलिए guys, देखते हैं। इज इक्वल टू TL, वो तो वैसे सब हैंग हो गया था। ठीक है। कंट्रोल सिर्फ एंटर मार जी। लो, पीरियड आ गया आपका। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ठीक है। अब वही रिमूव डुप्लीकेट कर दो इसमें। हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो। सर, मैं वो पूछ रहा था सर, ये जो आपने TL फंक्शन लगाया, इसे वर्क करवाने के लिए एंटर दबाना है या फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना है? कंट्रोल सिर्फ एंटर गाइस, कंट्रोल सिर्फ एंटर। ओके। हम्म। ओके। ठीक है, देखो। अब मुझे इसका कंट्रोल सेल चाहिए। तो मुझे बार बार क्या करना पड़ता था, यहाँ से आकर डेटा को सिलेक्शन करना पड़ता था। तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था बार बार। अब सिंपल मुझे यहाँ पे क्या करना है कि सम इफ रेंज, मतलब मुझे TL वाइज चाहिए। TL, टैब दबाया, कोमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरे क्या होगा, एज अ महिंदर। और क्या चाहिए मुझे, सम रेंज, तो सेल। अब चेक करोगे तो इसका आंसर मैच हो जाएगा। विदाउट मुझे सिलेक्शन BA की ही हम से सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें इजीली। क्लियर है गाइस? हेलो। हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो आवाज चला गया था अचानक से। हाँ। सर बीच में स्टॉप अरे हो गया नहीं, था। वो मेरा एक्चुअली इंटरनेट बंद हो गया था, लाइट ब्लिंक में इंटरनेट बंद हो गया था। क्लियर गाइस ये वाला? देखो, मैंने विदाउट सिलेक्शन सीधा वहां से फॉर्मूला हम डायरेक्ट पिक कर सकते हैं विदाउट सिलेक्शन के। इसको बोलते हैं नेमिंग रेंज। और इसका बहुत एडवांटेज मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका सबसे एडवांटेज होता है पीवट टेबल के अंदर। ठीक है, जब हम एडवांस पढ़ेंगे तब मैं आपको उसका बताऊंगा इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं।
बट अभी हमने इसका बेसिक देख लिया कि नेम रेंज क्या होता है। तो कि कोई क्वेश्चंस को डाउट पूछो आप लोग।